स्टूडेंट, हमने बुक कीपिंग क्या है ये देख लिया है। फिर हमने देखा कि जर्नल क्या है, फिर हमने देखा कि लेजर क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम हमारे अकाउंट के जो भी बुक्स है उस बुक्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम जो भी लेजर अकाउंट होते हैं उनके जो बैलेंसेस होते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। ये हमारा सब कुछ अभी हो गया है। अभी बारी है हमारी फाइनल अकाउंट की। तो आज हमें फाइनल अकाउंट देखना है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज चल रही है ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है फाइनल अकाउंट। अभी फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनल अकाउंट में इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। क्या देखेंगे, फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन क्या है और मीनिंग क्या है। फिर हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। फाइनल अकाउंट में दो अकाउंट आते हैं और एक स्टेटमेंट आता है। वो दो अकाउंट कौन से है? तो पहला है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये बैलेंस शीट क्या होती है, ये सभी हमें फाइनल अकाउंट में देखना है। चलिए, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का क्या मीनिंग है? द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग इज असेसमेंट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। अगर आप किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हो तो उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। और वो जो प्रॉफिट है या फिर आपको आपके बिजनेस से जो भी बेनिफिट हुआ है वो आप आपके बिजनेस के जो भी स्टेक होल्डर है उनमें शेयर कर देते हो। अब इस स्टेक होल्डर में कौन कौन से लोग आते हैं? स्टेक होल्डर में आते हैं ओनर, एम्प्लॉइज, सप्लायर, कस्टमर और फिनेंशियर्स। फिनेंशियर यानी कि वो लोग जो आपके बिजनेस के लिए आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, वो आपको फिनेंशियली हेल्प करते हैं, इसीलिए उनको फिनेंशियर्स कहा गया है। It will also help them to form their opinions on the financial position of their business concern। अगर आप जो भी बेनिफिट होता है हमारे बिजनेस में वो बेनिफिट आपको आपके बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन जो है वो बताने का काम करता है, जिससे कि आप आपके बिजनेस के जो भी डिसीजन है वो ले सकते हो। For this purpose, various accounting reports are prepared in the form of final account at the end of every financial year। अभी वो बेनिफिट आप कैसे पता करोगे? तो वो बेनिफिट पता करने के लिए आप क्या करते हो, आपके बिजनेस में अलग अलग रिपोर्ट बनाते हो। तो वो रिपोर्ट किसके फॉर्म में आप बनाते हो? फाइनल अकाउंट के फॉर्म में। यानी कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो, जिससे आपको आपके बिजनेस की जो फिनेंशियल पोजीशन है वो पता चल जाती है, जिससे आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। और उस बेनिफिट के माध्यम से आप आपके बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। In brief, final accounts are financial statements that validate and explain working result and financial status for a specific period of time on a particular date। फाइनल अकाउंट क्या होता है? आपने ईयर में जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो सब कुछ आपके जो फाइनल अकाउंट है उसमें आप रिकॉर्ड करते हो, जिससे आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, आपको कितना लॉस हुआ है, आपका बिजनेस स्टेबल है, आप सॉल्वेंट हो या फिर आप इंसॉल्वेंट हो, इस सब कुछ की जानकारी आपको फाइनल अकाउंट के माध्यम से मिल जाती है। फाइनल अकाउंट आपके बिजनेस का आपको वर्किंग रिजल्ट भी देता है और आपके बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि आप प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर आप लॉस में चल रहे हैं आपके बिजनेस में, ये सब कुछ आपको बताएगा फाइनल अकाउंट। इट इज अ सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट क्या होता है? तो ये एक सेट है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होते हैं। और ये सब कुछ यानी कि
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये आप एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बनाते हो। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो उसे आप कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस होता है तो उसे क्या कहोगे आप? ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो उसे कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हुआ तो उसे कहोगे आप ग्रॉस लॉस। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इस पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। In case of profit and loss account, the balancing figure is net profit और net loss। जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट को आप बैलेंस कर रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसे आप कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो उसे आप कहोगे ग्रॉस लॉस। और अगर अभी हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसे आप कहोगे नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको लॉस होता है तो उसे आप कहोगे नेट लॉस। क्या कहोगे? नेट लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ठीक है। Whereas balance sheet shows financial position of asset and liabilities at a given period of time। बैलेंस शीट क्या करता है? बैलेंस शीट आपके जो असेट है और आपकी जो लाइबिलिटी है उनके फिनेंशियल पोजीशन बताता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और वो पर्टिकुलर पीरियड मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर पीरियड को हम जनरली 1 ईयर का मानते हैं। क्या करते हैं? पर्टिकुलर पीरियड को जनरली 1 ईयर का हम मानते हैं। The basic objective of final account is to determine gross profit, gross loss and net profit, net loss of the business during the financial year। हम जो हमारे बिजनेस में फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो फाइनल अकाउंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि फाइनल अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट देता है, ग्रॉस लॉस हमारे बिजनेस का बताता है, नेट प्रॉफिट हमारे बिजनेस का हमें बताता है फाइनल अकाउंट, और हमारे बिजनेस का नेट लॉस भी फाइनल अकाउंट हमें बताता है। फाइनल अकाउंट शोज द ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनल अकाउंट क्या करता है? आपके बिजनेस की जो भी ट्रू और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो आपको बताएगा। आपको इनकरेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन फाइनल अकाउंट नहीं बताता है। आपको एकदम करेक्ट और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है आपके बिजनेस की वो बताने का काम करता है फाइनल अकाउंट। इट इन्फॉर्म द ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू द स्टेक होल्डर टू मेक फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनल अकाउंट क्या करता है? आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है और एक्यूरेटली बताता है। तो उसकी हेल्प से स्टेक होल्डर क्या करते हैं? उसकी हेल्प से स्टेक होल्डर आपके बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। इसीलिए फाइनल अकाउंट आपको फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस की जो बताती है वो हेल्पफुल हो जाती है स्टेक होल्डर के लिए, ताकि वो आपके बिजनेस के जो भी फ्यूचर प्लानिंग है वो अच्छे से कर पाए। इट एनेबल टू कंट्रोल फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इफेक्टिवली। फाइनल अकाउंट क्या करता है? आपके बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उन्हें कंट्रोल करने का काम भी करता है। क्या करता है फाइनल अकाउंटिंग? आपके बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है फाइनल अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल अकाउंट क्या क्या करता है? तो फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस करते हो और ट्रेडिंग अकाउंट में आपको प्रॉफिट हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हो जाता है तो उसे आप क्या कहोगे? ग्रॉस लॉस। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस कर रहे हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको प्रॉफिट हो जाता है तो उसे आप कहोगे नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसे आप कहोगे नेट लॉस। और बैलेंस शीट क्या करता है? बैलेंस शीट आपके बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है
उसे बताने का काम करता है। बैलेंस शीट में आप एक तरफ असेट लिखते हो, दूसरी तरफ लायबिलिटी लिखते हो। बैलेंस शीट आपको फिनेंशियल पोजीशन बताता है आपके एसेट की और लायबिलिटी की। स्टेक होल्डर जो होते हैं आपके बिजनेस के, वो फाइनल अकाउंट की हेल्प लेके आपके बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन पता करते हैं, ताकि वो आपके बिजनेस के लिए अच्छे से कुछ फ्यूचर प्लानिंग कर सके। फाइनल अकाउंट आपके बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उन्हें कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमें देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट क्या है। फाइनल अकाउंट आर द बेसिस ऑन विच मैनेजमेंट और बिजनेसमैन डिसाइड बिजनेस पॉलिसी एंड टेक फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनल अकाउंट क्या करता है, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताता है, जिसकी हेल्प से बिजनेसमैन क्या करता है, आपके बिजनेस में अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं और आपके बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो बिजनेसमैन फाइनल अकाउंट की हेल्प से लेते हैं। फाइनल अकाउंट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनल अकाउंट क्या करता है, आपके बिजनेस की जो भी ट्रू और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपको बता देता है। फाइनल अकाउंट आर यूजफुल फॉर एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अगर आपको आपके बिजनेस के एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए, आपको आपके बिजनेस के एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड अगर चाहिए, तो आपको वो फाइनल अकाउंटिंग की हेल्प से मिल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस डीलिंग आर पॉसिबल ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिजनेस डीलिंग में अगर आपको पारदर्शिता चाहिए होती है तो वो आपको मिल जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, आप बैलेंस शीट जो ड्रॉ करते हैं आपके बिजनेस में, फाइनल अकाउंट में जो आप बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या होता है, तो बिजनेस जो डीलिंग आप करते हैं उनमें पारदर्शिता होती है। फाइनल अकाउंट हेल्प टू गेट अ क्लियर ब्रेकअप of amount payable to government as various taxes, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, जीएसटी, etc। आप गवर्नमेंट को जो भी टैक्स पेड करते हो, इनकम टैक्स पेड करोगे या फिर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर आप गवर्नमेंट को पेड कर रहे हो, तो वो आप गवर्नमेंट को कितना पेड कर रहे हो, कितने परसेंटेज में आप वो गवर्नमेंट को पेड कर रहे हो, ये सब कुछ आपको पता चल जाता है फाइनल अकाउंट की हेल्प से। It is a mandatory requirement to maintain record of the financial state of any business establishment। Mandatory यानी कि बहुत ही important हो जाता है। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपको फाइनल अकाउंट क्रिएट करना, फाइनल अकाउंट मेंटेन करना बहुत ही important हो जाता है, क्योंकि आपके बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने का काम और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताने का काम, फाइनल रिजल्ट आपको देने का काम करता है फाइनल अकाउंटिंग। आगे बढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंटिंग। अभी फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट पहले तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो मॉनिटरी फॉर्म में, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अकाउंट में सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन ही हम रिकॉर्ड करते हैं। जो भी मॉनिटरी फॉर्म के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं और ट्रांजैक्शन हम जर्नल एंट्री में पहले रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, मॉनिटरी फॉर्म के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें हम पहले तो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसकी करते हैं हम लेजर पोस्टिंग। मैंने आपको लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं ये भी बताया है लेजर के पार्ट 4 में। फिर हमें लेजर अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है। लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। फिर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस में आपको क्या क्या शो करना है, तो ये लेजर के जो भी बैलेंस होते हैं ये आपको शो करना है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ट्रायल बैलेंस आपका एक स्टेटमेंट है। क्या है, स्टेटमेंट है। फिर हम ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ द ईयर। फाइनल अकाउंट ऑफ द ईयर में क्या क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और होती है बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज चल रही है ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, अब तक के अगर आपको कौन से भी पार्ट में कुछ कंफ्यूजन है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
ताकि मैं आपका वो कंफ्यूजन क्लियर कर सकूं। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो किस चैप्टर की चाहिए, ताकि मैं आपके लिए उस चैप्टर की वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।